मानव विकास, ह्यूमन डेवलपमेंट। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम मानव विकास के बारे में संपूर्णता से जानेंगे कि आखिर मानव विकास होता क्या है। तो सर्वप्रथम हम जानते हैं कि मानव विकास है क्या। मानव विकास, ह्यूमन डेवलपमेंट एक सतत प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक रूप से विकसित होता है। यह जन्म से लेकर जीवन के अंत तक चलता है। मानव विकास का अध्ययन यह समझने में मदद करता है कि लोग कैसे बढ़ते हैं, सीखते हैं और समय के साथ कैसे बदलते हैं। अगर हम बात करें वृद्धि की, तो वृद्धि केवल एक अवस्था तक, एक उम्र तक होती है। उसके बाद वो अवरुद्ध हो जाती है, रुक हो जाती है। लेकिन बात अगर विकास की करें, तो ये जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। ये जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती रहती है। और ये केवल शरीर का ही विकास इसमें नहीं होता है। शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, भावनात्मक, संवेगात्मक, सारे के सारे विकास मानव के विकास के अंदर सम्मिलित होते हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। मानव विकास के मुख्य आयाम। शारीरिक विकास, इसमें पहला हमारा फिजिकल डेवलपमेंट है, जिसमें शरीर की ऊंचाई, वजन, अंगों की संरचना और कार्य क्षमता में वृद्धि होती है। यह विकास जन्म से किशोरावस्था तक तीव्र होता है। ठीक है, जन्म से लेकर किशोरावस्था तक ये तीव्र गति से होता है। उसके बाद ये मंद गति से होने लगता है, धीमा पड़ जाता है। सेकंड इसमें हमारा है संज्ञानात्मक विकास, जिसमें सोचने, समझने, सीखने, निर्णय लेने और समस्या को हल करने की क्षमता का विकास शामिल है। इसका अध्ययन मुख्य रूप से जीन पियाजे जैसे मनोवैज्ञानिक ने किया था। जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास काफ़ी महत्वपूर्ण है और ज़्यादातर एग्जाम में इसको पूछा भी जाता है। थर्ड हमारे इसमें है भावनात्मक विकास, इमोशनल डेवलपमेंट। इसमें व्यक्ति अपनी भावनाओं को पहचानना, नियंत्रित करना और दूसरे की भावनाओं को समझना सीखता है। अपनी भावनाओं को समझेगा और उसको नियंत्रित भी करता है तथा दूसरे की भावनाओं को भी वो समझना सीखता है। फोर्थ इसमें हमारा है सामाजिक विकास, जिसको काफ़ी इम्पॉर्टेंट माना जाता है, सोशल डेवलपमेंट। दोस्तों, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। ये कथन भी है, व्यक्ति समाज में रहकर सामाजिक नियमों, मान्यताओं और संबंधों को समझता है तथा व्यवहार करता है। अगर वो समाज के नियमों का पालन नहीं करेगा तो समाज द्वारा उसको बहिष्कृत कर दिया जाएगा। समाज में हमारे कुछ नियम है, कुछ कायदे हैं, कानून है, कुछ मान्यताएं हैं, जिसका हर एक व्यक्ति को क्या करना पड़ता है, अनुसरण करना पड़ता है, पालन करना पड़ता है। अगर वह उसके अनुरूप व्यवहार नहीं करता है तो उसको वहाँ से हटा दिया जाता है। सामाजिक विकास मानव विकास में एक अहम भूमिका निभाता है। इसमें लास्ट हमारा है नैतिक विकास यानी मोरल डेवलपमेंट। यह सही और गलत के बीच अंतर करने की समझ विकसित करता है, जिससे व्यक्ति को ये पता चलता है कि क्या नैतिक मूल्य है और उसे किस प्रकार का आचरण, किस व्यक्ति के साथ कैसा व्यवहार करना है, अपनों से बड़े से कैसे बातें करनी है। हमें जो मोरल वैल्यूज़ होती हैं, हमारी जो नैतिक हमारी क्रियाएं, नैतिक जो हमारा शिक्षा है, वो सारी चीज़ें व्यक्ति इसके द्वारा सीखता है। तो एक व्यक्ति के विकास में इन सारी क्रियाओं का एक महत्वपूर्ण योगदान होता है। एक व्यक्ति का संपूर्ण विकास तभी होगा जब उसका शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, संवेगात्मक, नैतिक हर एक विकास अच्छी तरीके से होगा, तभी व्यक्ति संपूर्णता से विकसित होता है। एक बालक के संपूर्ण विकास में उसकी हर एक अवस्था, चाहे वो किशोरावस्था हो, चाहे शिष्यावस्था हो, चाहे युवावस्था हो, हर एक अवस्था एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो चलिए हम मानव विकास की अवस्थाओं को जानते हैं। मानव विकास की अवस्थाएं व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धा तक विभिन्न चरणों में विभाजित की जाती हैं। प्रत्येक अवस्था में शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक विकास होता है, जिसको मैंने पहले ही आपको बता दिया। तो चलिए हम जानते हैं। विकास की अवस्थाओं में सबसे पहला हमारा होता है शैशवावस्था। ये जन्म से लेकर 2 वर्ष तक की आयु होती है। यह विकास की प्रारंभिक चरण होता है। ठीक है, विकास का सबसे प्रारंभिक चरण यही होता है। यहीं से विकास और वृद्धि दोनों शुरू होती है। तेजी से शारीरिक वृद्धि होती है इस अवस्था में। चलना, बोलना, पहचानना शुरू होता है। माता पिता से लगाव बनता है। ये सारी चीज़ें शैशवावस्था में होती हैं। दूसरा हमारा स्टेज है बाल्यावस्था, चाइल्डहुड, 3 से 12 वर्ष तक। इसको 2 भागों में बांटा गया है। पहला हमारा है प्रारंभिक बाल्यावस्था, जो कि 3 वर्ष से 6 वर्ष तक की आयु होती है, और दूसरा मध्य बाल्यावस्था, जो 7 वर्ष से 12 वर्ष की आयु होती है। प्रारंभिक बाल्यावस्था में खेल कूद, भाषा विकास, सामाजिक संपर्क की शुरुआत होती है, क्योंकि बच्चा क्या करता है, समाज में, स्कूल में जाता है, नए नए दोस्तों से मिलता है, दोस्त बनाता है और वो समूह में रहना पसंद करता है, खेलता है, कूदता है। अगला हमारा है मध्य बाल्यावस्था। इसमें स्कूलिंग, बौद्धिक विकास, नैतिक मूल्यों की समझ, ये सारी चीज़ें होती है। बच्चा जब स्कूल में जाता है उसका बौद्धिक विकास होता है, IQ लेवल बढ़ता है।
पढ़ाई करता है, वो नई नई चीज़ों को सीखता है। स्कूल में उसको चलने उठने बैठने, अपनों से बड़े बात करने का तरीका, इन सारी जो मोरल वैल्यू है, नैतिक मूल्य, इन सब की उसको समझ होती है। सीखने और व्यक्तित्व निर्माण की महत्वपूर्ण अवस्था, बाल्यावस्था को सीखने और व्यक्तित्व निर्माण की महत्वपूर्ण अवस्था कहा जाता है। जो चीज़ बच्चा इस अवस्था में सीख लेता है वो उसके जीवन पर्यंत के लिए हो जाता है। लेकिन अगर इसी समय बच्चे का विकास सही नहीं होता है तो उसका व्यक्तित्व भी सही नहीं होगा। थर्ड हमारा है किशोरावस्था, एडोलेसेंस, 13 से 19 वर्ष तक की आयु होती है ये। इसमें शारीरिक परिवर्तन, क्योंकि यौनारंभ होता है और इसके साथ साथ हार्मोनल चेंजेस होते हैं। मानसिक और भावनात्मक बदलाव भी होते हैं, क्योंकि इस अवस्था को तूफान और तनाव की अवस्था भी कहा जाता है। इसके साथ पहचान की खोज होती है, आत्मनिर्भरता की भावना बढ़ती है, करियर और जीवन के लक्ष्य पर भी विचार शुरू होता है। इस अवस्था को निर्णय की अवस्था भी कहा जाता है। बालक अपने भविष्य में आगे वो करना क्या चाहता है, अपने जीवन का उसका लक्ष्य क्या है, गोल क्या है, एम्बिशन क्या है, उस चीज़ को वो क्या करता है, उस पर वो विचार करता है। अगला हमारा है युवावस्था, 20 से 40 वर्ष तक। शिक्षा पूरी कर नौकरी, विवाह, परिवार की जिम्मेदारी निभाना, ये सारी चीज़ें युवावस्था में शुरू होती है। आत्मनिर्भरता, निर्णय क्षमता, जीवन की दिशा तय करने की अवस्था इसको कहा जाता है। ठीक है। अगला हमारा है मिडल एडल्टहुड, यानी मध्य आयु, 41 से 60 वर्ष तक की आयु इसको कहा जाता है। इसमें करियर में स्थिरता रहती है, सामाजिक जिम्मेदारियां बढ़ती हैं, बच्चों की परवरिश, आर्थिक नियोजना, कभी कभी मिड लाइफ क्रॉसेस भी देखने को मिल जाती है। लास्ट हमारा है वृद्धावस्था, ओल्ड एज। ये 60 वर्ष के बाद स्टार्ट होती है और मृत्यु तक चलती रहती है। इसमें क्या होता है, शरीर में कमजोरी, बीमारियों की संभावना, सामाजिक और भावनात्मक समर्थन की आवश्यकता होती है। इस अवस्था में अनुभवों का भंडार होता है, जिससे अगली पीढ़ी को सिखाया जा सके, क्योंकि इस अवस्था तक आते आते व्यक्ति अपने जीवन के सारे अनुभवों को प्राप्त कर लेता है। क्या करना है, कैसे करना है, इसके साथ साथ किस दिशा में कार्य करना है, कौन सी चीज़ हमारे लिए बेहतर होगी, इन सब का उनके पास क्या हो जाता है, अनुभव हो जाता है। तो ये हमारी होती है वृद्धावस्था। नेक्स्ट हमारा टॉपिक इसमें है मानव विकास को प्रभावित करने वाले तत्व या कारक। दोस्तों, मानव विकास को प्रभावित करने वाले तत्व या कारक को मुख्य दो श्रेणियों में बांटा गया है। पहला इसमें है आंतरिक या जैविक कारक, दूसरा हमारा होता है बाह्य कारक। तो आंतरिक और जैविक कारक में सबसे पहले हमारी होती है आनुवंशिकता, जो कि सबसे ज़्यादा मानव विकास को प्रभावित करती है। अगर माता पिता की हाइट कम रहती है तो बच्चे की भी हाइट कम हो जाती है, क्योंकि इसमें जो जेनेटिक गुण होते हैं वो माता पिता के द्वारा बच्चे के शरीर में आते हैं, जो कि शारीरिक बनावट, बुद्धि और स्वास्थ्य आदि पर क्या करते हैं, अपना प्रभाव डालते हैं। दूसरा है शारीरिक स्वास्थ्य। अच्छे स्वास्थ्य से विकास सुचारू रूप से होता है, जबकि बीमारियां विकास को बाधित कर देती हैं। अगर व्यक्ति का या फिर बालक का स्वास्थ्य सही है तो उसका विकास अच्छे से होगा, लेकिन अगर उसे कोई बीमारी है तो वो क्या कर देती है, उसके विकास को या तो रोक देती है या फिर बहुत मंद गति से होने देती है। थर्ड हमारा है मस्तिष्क की संरचना। मस्तिष्क का विकास व्यक्ति की बौद्धिक क्षमताओं और व्यवहारों को प्रभावित करता है। और इसमें अगला पॉइंट है हार्मोनल प्रभाव। किशोरावस्था और अन्य जीवन काल में हार्मोनल परिवर्तन भी शारीरिक और मानसिक विकास को प्रभावित करते हैं। अब अगला कारक हमारा है बाह्य या पर्यावरणीय कारक, जिसमें पहला हमारा होता है परिवार, पालन पोषण की शैली, माता पिता का व्यवहार, भाई बहन का साथ। ये भी एक बालक के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर एक बालक का परवरिश अच्छे परिवार में होता है, अच्छे वातावरण में होता है, तो उसका विकास भी अच्छा होता है, उसके व्यक्तित्व का निर्माण अच्छा होता है। वही अगर उसके परिवार की स्थिति दयनीय है तो उसका विकास क्या होगा, या तो अवरुद्ध होगा या फिर बहुत ही मंद गति से होगा। अगला इसमें पॉइंट है शिक्षा। स्कूल और शिक्षा व्यक्ति के बौद्धिक, सामाजिक और नैतिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। सामाजिक परिवेश, मित्र, समाज और समुदाय का भी प्रभाव एक व्यक्ति के विकास पर पड़ता है। आर्थिक स्थिति, संसाधनों की उपलब्धता जैसे भोजन, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि की अगर कमी हो जाए तो भी विकास पूर्णतः नहीं हो पाएगा। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।